हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्या साइंस का चैप्टर सेकंड। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? कोई बताएगा हमारे चैप्टर का क्या नाम है? मानव निर्मित वस्तुएं। क्या नाम है चैप्टर का? मानव निर्मित वस्तुएं। अब मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? मृतिका। मृतिका क्या होती है? अब आपने कभी मटके देखे हैं? मटके देखे होंगे सब लोगों ने। मटके कैसे बनते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, मृतिका के बारे में आप पढ़ेंगे ना, आपको लगा ये था मृतिका, हमको तो ये पता था, पर नाम से हमें ऐसा लगता है कि हाय भगवान, कौन सी चीज़ आ गई, खजाना आ गया। चलिए, भ्रमण पर जाकर कुम्हारों द्वारा बनाए गए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तन आदि बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पके हुए मिट्टी के बर्तन आदि बनाने में क्या प्रोसेस होता है, ये हम क्या करते हैं, ये हम देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज क्या पढ़ेंगे? मृतिका। मृतिका क्या होती है, कैसे होती है, हम इसे समझेंगे। मृतिका किसे कहते हैं, इससे आपके दिमाग में क्या आता है? भ्रमण पर कभी आप जा रहे हो और आपके रास्ते में क्या पड़ जाए? कुम्हार पड़ जाएं। कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे करके एक चाक होता है, बीच में मिट्टी डालते हैं और उसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का चाक होता है, उसे गोल गोल घुमाया जाता है और बर्तन को क्या दी जाती है? शेप दी जाती है। किसके? मिट्टी के बर्तन को। तो आप जब रास्ते में कभी जा रहे हो तो आपके रास्ते में कुम्हार पड़े, तो कुम्हार द्वारा बनाए गए कच्चे और पके हुए मिट्टी के बर्तन आदि देखे हैं आपने? सब लोगों ने देखे होंगे ऐसे मिट्टी के बर्तन। उनका अवलोकन करें। अवलोकन यानी कि क्या? उसको देखें, ये कैसे बने हैं, ये कैसे हैं। इन्हें बनाने में कुम्हार क्या करते हैं? विशेष मिट्टी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विशेष मिट्टी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन, फिर इन्हें उच्च ताप पर पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को मृतिका कहते हैं। क्या कहते हैं इन बर्तनों को? मृतिका। अब समझ आया क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसेस ऐसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करता है? एक कुम्हार मिट्टी लेता है, ये मान लो मिट्टी का ढेर है। अब इसको क्या करेगा? इस मिट्टी के ढेर को गूंथेगा, पानी डालेगा, चिकनी मिट्टी को ऐसे गूंथेगा। गूंथ के क्या बना लिया? पेड़े जैसा बना लिया। फिर इस मिट्टी को किस पर डाला? चाक पर डाला। मान लो आपको मटका बनाना है तो मटका बनाया। फिर इस मटके को सुखाया धूप में। सुखाने के बाद उस पर पेंट लगाया, पकाया पहले, फिर उस पर पेंट किया तो पेंट कर दिया। ठीक है, जो लाल रंग के हो जाते हैं पके हुए मिट्टी के बर्तन, देखे हैं आपने? तो बस उसी को क्या कहते हैं? मृतिका कहते हैं। इन पके हुए बर्तनों को ही क्या कहते हैं? मृतिका कहते हैं। जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं। आजकल तो मशीनें भी बनाने लगी हैं। चलिए, चिकनी मिट्टी भी इसी प्रकार की सफ़ेद मृतिका है। जो चीनी मिट्टी देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, आपके खिलौने देखे होंगे, कप देखे हैं, प्लेट देखे हैं, डिनर सेट वगैरह आप देखते हैं, तो वो चीनी मिट्टी का होता है, सफ़ेद रंग के, वो कांच जैसे लगते हैं पर कांच नहीं होता है, तो वो होता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बर्तन भी क्या है? सफ़ेद मृतिका है। कौन सी मृतिका है? सफ़ेद। चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, कड़ियों के स्पार्क प्लग होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं? कप प्लेट बनाए जाते हैं, केतलियाँ बनाई जाती हैं, घड़ियों के स्पार्क बनाए जाते हैं, प्लग बनाए जाते हैं, होल्डर बनाए जाते हैं, बिजली के फ्यूज़ बनाए जाते हैं, फ्यूज़ होल्डर बनाए जाते हैं। ये सब क्या है? चीनी मिट्टी के हैं। किस चीज़ के हैं बच्चा? चीनी मिट्टी के हैं। आग्नेयशैल में फेल्सपार क्या किया जाता है? आग्नेय चट्टानों
में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? विशेष प्रकार की मिट्टी। अग्निशैल चट्टानें, जिनमें से आग निकलती रहती है, वो सारी चट्टानें कौन सी होती है? अग्नि चट्टानें। ठीक है। क्या किया जाता है? इसे बारीक छन्नी से छाना जाता है, फिर इसे गूथा जाता है, फिर इनको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, पानी डाल के कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। फिर प्लास्टिक की तरह लचीले होकर मनचाहे ढांचे में ढाल देते हैं। अब इन्हें क्या, पहले इनको तोड़ा, फिर इनको बारीक छन्नी से छाना, मिट्टी जैसे निकल आई, उसे पानी डाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जिससे वो गल जाए। फिर इनको ये कैसे हो जाते हैं? प्लास्टिक की तरह कैसे होते हैं? लचीले हो जाते हैं। फिर इनको क्या करते हैं? मनचाहे ढांचे में क्या कर देते हैं? ढाल सकते हैं। और इनसे क्या बनाते हैं? खिलौने बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। टाइल्स भी इनसे ही बनती हैं, जो आपके घर में टाइल्स लग रही होंगी, टाइल पत्थर बनाई जाती हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए उसमें रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रंगीन धात्विक यौगिक। ठीक है बच्चा, चलिए आगे करते हैं। तैयार वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टियों में पकाया जाता है। किस में पकाया जाता है? भट्टियों में पकाया जाता है। किस ताप पर? उच्च ताप पर। किस ताप पर? उच्च ताप पर पकाया जाता है, जिससे ये संघनन हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं पोरस। इस पर अन्य रसायन जैसे लेड ऑक्साइड तथा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। किसका? लेड ऑक्साइड का और टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। कर कर क्या किया जाता है? गर्म कर दिया जाता है, जिससे ऊपर की परत क्या जाती है? पिघल जाती है। जो आपने ये लेड ऑक्साइड चढ़ाई है, टिन ऑक्साइड चढ़ाई है ना, इसकी परत क्या जाती है? पिघल जाती है, जिससे इसके छिद्रों को ढक दिया जाता है। इसे जल रोधक, वाटर प्रूफ कहते हैं। मैं एक बार ये पढ़ तो दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले मृतिका समझ लेते हैं। मृतिका क्या होती है? जो कुम्हार मिट्टी को लेते हैं, फिर उसको आड़ते हैं आटे की तरह, मतलब गीली करके एकदम उसे प्रॉपर तैयार करते हैं। फिर उससे कच्चे बर्तन बनाते हैं, फिर कच्चे बर्तन को पकाते हैं, फिर उससे पके हुए बर्तन को क्या कहते हैं? मृतिका कहते हैं। ठीक है। पहला तो आप ये समझ गए मृतिका किसको कहते हैं? वो पके हुए बर्तन को कहते हैं मृतिका। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, मृतिका। सफ़ेद मृतिका क्या होती है? इसमें हमने ये पढ़ा ना, सफ़ेद मृतिका। तो सफ़ेद मृतिका कौन सी होती है? सफ़ेद मृतिका वह होती है जो चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, जैसे कप प्लेट देखे हैं आपने, डिनर सेट देखा है, बल्ब होल्डर देखे हैं ना, वो होल्डर फ्यूज़ जो होते हैं वो सब देखें, तो वो किसके होते हैं? सफ़ेद चीनी मिट्टी के। फिर अग्निशैल चट्टानें, उनका प्रयोग कैसे करते हैं? उनको क्या करते हैं? पहले फोड़ा जाता है, फिर उसमें क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। पानी मिला के उसको क्या तैयार किया? पेस्ट तैयार किया, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, फिर वो ढीले हो जाते हैं प्लास्टिक की तरह, फिर मनचाहे में ढाल लिए जाते हैं। अब चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो चाहे कुछ भी हो, उनको पहले क्या कहते हैं? वो पोरस होते हैं, उनमें छिद्र होते हैं। ठीक है। छिद्र से वो क्या कहते हैं? वेपोरेट होते जाते हैं ना। पर आपने देखे बोतल पानी की, उनमें पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है, जबकि मटके में निकलता है। तो जब पानी बाहर नहीं निकलता है उस बोतल से, जो उसकी होती है मिट्टी की बोतल, देखी है आपने? मिट्टी की जो बोतल होती है उससे बिल्कुल भी वो बाहर की तरफ नहीं निकलता, जो भी उसके अंदर भरा होता है पानी। तो उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? उसके ऊपर टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड जैसी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। ऐसे करके आपने उस पर लेप कर दिया, ऐसे लेप किया, फिर इसको क्या कर दिया? भट्टी में गरम डाल दिया, जिससे क्या हो गई? ऊपर की परत पिघल गई, और इसने छिद्रों को क्या कर दिया? भर दिया, जिससे कि पानी बाहर वेपोरेट ना हो। इसे क्या कहते हैं? वाटर प्रूफ। क्या कहते हैं इसे? वाटर प्रूफ। किस तरीके से बॉटल को वाटर प्रूफ बनाया जाता है? लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड की उसके ऊपर कोटिंग करके। जैसे मान लो आपकी स्किन से पानी निकल, मतलब वो आपकी स्किन कभी फट जाती है तो आप क्रीम लगाते हैं ना, तो आजकल कहते हैं कि ऐसी स्किन में चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जो आपकी बॉडी के छिद्रों को बंद कर दें। ठीक है। तो वही होती है वाटर प्रूफिंग की गई है। ठीक है, समझ गए बच्चा? जब हमारी छत क्या हो जाती है, टपकने लगती है बारिश में, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं? उस पर वाटर प्रूफिंग करने की कोशिश करते हैं ना हमारे घर वाले, जिससे कि छत से पानी टपक कर नीचे ना आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? साबुन क्या है? साबुन अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ औषधीय, जैसे त्वचा के रोगी, अधिकांश जिसमें कुछ मात्रा में। चलिए अब पढ़ते हैं साबुन क्या है। साबुन क्या है?
साबुन अनेक प्रकार के होते हैं। साबुन क्या होते हैं? अनेक प्रकार के। कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, नहाने वाले साबुन होते हैं, कुछ मेडिकेटेड होते हैं, जैसे कहते हैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं तो उसके लिए होते हैं। वैसे जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना, उन्हें साबुन नहीं कहते, हम कह देते हैं, पर वो क्या होते हैं? अपमार्जक। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। साबुन अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ औषधीय जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिनमें कुछ मात्रा में अम्ल क्या मिलाते हैं? कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल मिलाते हैं। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय तेल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। क्या? उच्च वसीय तेल के सोडियम व पोटेशियम लवण है। इन्हें प्राय सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल से पारस्परिक क्रिया से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इसमें क्या होता है? कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल मिलाते हैं। ये सोडियम पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण। और इसमें क्या होता है? वनस्पति तेल होता है। क्या होता है? वनस्पति तेल होता है। और इसी के मिश्रण से क्या बनता है? साबुन। अब साबुन तो पढ़ लिया, अब पढ़िए अपमार्जक क्या है। चलिए, अपमार्जक क्या है? बाजार से जब आप साबुन की कपड़े धोने वाली टिकिया खरीद कर लाते हैं, उसे वह सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता, साबुन नहीं लिखा होता। आप पढ़ के देखना, टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा रहता है, या तो डिटर्जेंट के साथ टिकिया लिखा रहेगा, या डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। यह डिटर्जेंट जब आप बाजार से जब आप साबुन की कपड़े धोने वाली टिकिया खरीद कर लाते हैं, जब आप बाजार जाते हो, आपकी मम्मी कहती है साबुन लेकर आओ, कपड़े धोने वाला, तो आप जाते हैं और बोलते हैं भैया कपड़े धोने वाला एक साबुन दे दो। तो आप उस साबुन को खरीद के लाएंगे ना, तो उसका रैपर पढ़ना, उस पर सामान्यतः क्या नहीं लिखा रहता? साबुन अंकित नहीं होता, उस पर साबुन नहीं लिखा होता। साबुन किस पे लिखा होता है? जो नहाने वाला साबुन होता है। टिकिया के रैपर पर क्या लिखा होता है? टिकिया यानी साबुन की जो टिकिया है, रैपर पर क्या लिखा रहता है? डिटर्जेंट टिकिया। यह जो डिटर्जेंट है ना, वही क्या है? अपमार्जक। अपमार्जक ही डिटर्जेंट है और डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक होता है। यह कपड़ा धोने में कभी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। क्या धोने में मददगार होता है? कपड़े धोने में मददगार होता है, पर यह रासायनिक दृष्टि से, जो रासायनिक दृष्टि है उससे, किससे? साबुन से अपमार्जक क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। चलिए, अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनमें कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। क्या होते हैं? ये अपमार्जक साबुन की अपेक्षा क्या होते हैं? कठोर जल में झाग दे देते हैं। जो साबुन होता है वो कठोर जल में क्या झाग नहीं दे पाते, उन्हें झाग देने में मुश्किल होती है। पर वहीं जो जो अपमार्जक हैं, ये तो कठोर जल में घुलने के लिए ही बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तभी तो इनसे गंदगी कट जाती है, वरना गंदगी कैसे कटेगी? आप बताओ मुझे। इसी के साथ चैप्टर होता है फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। और अब बस इसका क्या बचे हैं? क्वेश्चन आंसर बचे हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए और मेरे साथ बने रहिए। और चैनल अगर पसंद आ रहा है, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।